उच्च शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान, सृजनात्मकता यहाँ की पहचान। रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज, कन्नी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड। BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, B.Ed, BSTC, BSc Nursing, Post Basic Nursing and Skill Development courses. Admissions open for 2020-21. Visit Rawat Girls College. अब स्वाद में मजा हो तो खाना लगे लाजवाब। सारा स्पाइसेस ले आया है आपके लिए 100% नेचुरल मसाले। कुछ ऐसे मसाले जिनके बिना आपका किचन रहे सूना, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। बनाए आपके खाने को चटपटा और सुगंधित। आज ही ले आइए सारा स्पाइसेस के प्रोडक्ट्स। सारा स्पाइसेस, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर रोज रिव्यू मीटिंग की जाती है। अभी जो गत रिव्यू मीटिंग की गई उसमें उन्होंने डायरेक्शंस जारी किए हैं चिकित्सा विभाग को भी कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त हो, जिसमें हर तरह की चिकित्सा व्यवस्था, वहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाए। और उसके लिए CSC का चयन तो हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे कि कौन सी CSC उनको सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसमें जो 2 साल का विधायक कोष का जो पैसा है वो भी वो उसमें दें। राज्य सरकार भी वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से सर्व सुविधा युक्त बना सकती है उस पर काम करेगी, ताकि वहाँ के लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए जिला स्तर पर नहीं जाना पड़े, जयपुर नहीं आना पड़े। और इस पे राज्य सरकार आने वाले समय में फोकस करके काम करेगी। इसके अलावा जो हमारी जांच क्षमता है वो आज बढ़ के 51,640 हो गई है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री जी का हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में था और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। जिन कोबोस मशीनों का आयात हमने अमेरिका से करने का ऑर्डर दे रखा था 13 करोड़ की 2 जगह, कोबोस 8800, वो मशीन, पहली मशीन 28 अगस्त को आ जाएगी और दूसरी मशीन अक्टूबर में आ रही है। ये दोनों मशीन आने के बाद 60,000 से भी ऊपर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो जाएगी। हम अभी 34,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं और हमारा जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज है वो 3.4% है अभी, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है, सबसे कम। फिर भी 1300 के करीब पॉजिटिव केसेस पर डे आ रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता की तो बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिकवरी का जो परसेंटेज है वो बहुत शानदार है। करीब 79% लोग रिकवर भी हो रहे हैं, पॉजिटिव अगर ज्यादा हो रहे हैं तो उसी अनुपात में रिकवर भी हो रहे हैं। और मृत्यु दर, 2 चीज पे मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया कि हमारी रिकवरी रेट बढ़नी चाहिए, वो हमारी बढ़ रही है, लगभग 80% के करीब आ गई। और जो मृत्यु दर है उसमें निरंतर गिरावट आ रही है, 1.3% पे हम मृत्यु दर को लेके आ गए हैं अभी, और ये क्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा। 22 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी हम शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में 11 जिलों में शीघ्र टेस्टिंग फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। RT-PCR की मशीनें वो सारी लग जाएगी। आने वाले समय में जो बचे हुए 11 जिले हैं वहां भी टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू की जाए। आज 2 नए मेडिकल कॉलेज, उनका लोकार्पण हुआ। करीब 828 करोड़ रुपए की लागत से 3 हमारे जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और 2 मेडिकल कॉलेज, उनका शिलान्यास हुआ आज। तो उसमें एक तो भीलवाड़ा का मेडिकल कॉलेज और एक भरतपुर का मेडिकल कॉलेज, और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना बीकानेर का, कोटा का और उदयपुर का। अब इन संभागों में वहां के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं और ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगी सुपर स्पेशलिटी की। ये जो उद्घाटन हुआ इसमें मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी इसमें मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी ने उनको आग्रह किया कि आप 3 जिले हमारे वंचित रह गए हैं, जिनमें राजसमंद है, जालोर है और प्रतापगढ़ है। इन जिलों में भी शीघ्र 60-40 के रेशियो पे हमको मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दो। राजसमंद में अगर MCI के नॉर्म्स अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो उस नॉर्म्स में आप शिथिलता देके हमको राजसमंद में भी ये स्वीकृति दो, ताकि जो हमने संकल्प किया हुआ है कि राजस्थान के 33 जिलों में
हर जिले में सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज बनेगा, उस काम को हम पूरा कर सकें। राज्य में 2000 डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रियाधीन थी। परीक्षा भी आयोजित हो गई, लेकिन परीक्षा में कुछ खामियां नजर आई, जिसके वजह से हमने इसको रिव्यू किया हमारी कमेटी ने, और हमने पाया कि उस खामियों में दम था। तो अब ये निर्णय किया गया कि इसकी दोबारा विज्ञप्ति जारी होगी, दोबारा परीक्षा आयोजित होगी, और ये भर्ती का प्रोसेस हमारा इसलिए विलंबित हो गया। मुख्यमंत्री जी ने ये विभाग को निर्देश दिए कि कम से कम समय में चाहे विज्ञप्ति जारी करनी हो, चाहे परीक्षा आयोजित करनी हो, की जाए, लेकिन ये भर्ती का काम पूरा किया जाए। तो विभाग के अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि कम से कम 1 महीना और अधिकतम 1.5 महीने में ये काम पूरा वो कर लेंगे। इसके अलावा जो मोक्ष कलश हरिद्वार हम भेजते आए हैं, वो करीब 469 बसों में अब तक 10,000 मोक्ष कलश इस कोविड महामारी के दौरान निःशुल्क राज्य सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाकर रोडवेज की बसों के माध्यम से हरिद्वार पहुंचाए गए हैं। अभी 200 लोगों ने और रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनके लिए भी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। 75,000 लोग अभी राज्य में क्वारंटीन में हैं। कुल मिला के राजस्थान में चाहे हमारे डबलिंग डेज हो, चाहे हमारा मृत्यु दर की बात हो, चाहे रिकवरी रेट की बात हो, सारे पैरामीटर पे राजस्थान का जो काम है, माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज उसकी तारीफ पहले प्रधानमंत्री कर चुके हैं, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी की, और आने वाले समय में भी इस चुनौती का हम डट के मुकाबला करेंगे। प्रदेशवासियों को हम बार बार सावधानी बरतने की कहते हैं, क्योंकि मंदिर भी अब खुलेंगे सितंबर में, उसके लिए भी चीफ सेक्रेटरी जिला कलेक्टर्स को बात करेंगे किस प्रोटोकॉल के तहत ये मंदिर खुलेंगे। तो राज्य में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। हमने बार बार प्रचार भी किया है, होर्डिंग्स भी लगाए, टेलीविजन पे भी प्रचार किया, अखबारों में विज्ञापन दिया। आपकी सावधानी ही इस खतरे से आपके जीवन को बचा सकती है, क्योंकि वैक्सीन आया नहीं है, ना दवा आई है। ऐसे में अगर आपने सावधानी छोड़ी तो हम खतरा खुद मोल ले रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके वो तमाम सावधानियां, चाहे हाथ धोने की है, भीड़ में एकत्रित नहीं होने की है, मास्क लगाने की है, 2 गज की दूरी की है, वो बराबर अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।